नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शब्द। उत्तराखंड की शांत वादियों में इस वक्त एक ऐसी हलचल मच गई है जिसने राज्य के कोने कोने में मदरसों के अंदर खलबली मचाकर रख दी है, क्योंकि धामित सरकार ने मदरसों की जांच के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिसमें अवैध मदरसों के साथ साथ बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों का बुरा हाल हो जाएगा। यह सिर्फ एक जांच नहीं है, बल्कि ऑपरेशन क्लीन है। ऑपरेशन क्लीन खबर है कि धामित सरकार ने अब उत्तराखंड के सभी 452 मदरसों की कुंडली खंगालने का मन बना लिया है। शासन के आदेश सीधे जिलाधिकारियों के पास पहुंच चुके हैं। निर्देश साफ है, जांच करो और रिपोर्ट भेजो। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक सरकार को मदरसों के अंदर झांकने की जरूरत पड़ गई? क्यों खुफिया तंत्र और शासन की नजरें इन मदरसों की चौखट पर आकर टिक गई? दरअसल सस्पेंस गहरा रहा है, क्योंकि ये जांच सिर्फ कागजी नहीं है, बल्कि ये उन वित्तीय स्रोतों और अदृश्य चेहरों की तलाश है जो पर्दे के पीछे इन संस्थानों को चला रहे हैं। सब इसी वजह से धामित सरकार ने मदरसों की जांच के आदेश जारी किए हैं। अब दैनिक के अटेंडेंट तक और कल्याणकारी योजनाओं के पैसों के पाई का हिसाब अब सरकार के पास होगा। अगर एक भी अनियमितता मिली, गड़बड़ी पाई गई, तो समझो उस मदरसे पर ताला लगना तय है। ये धामित सरकार का सीधा संदेश है। देवभूमि की मर्यादा को खिलवाड़ और नियमों की अनदेखी करने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मदरसों पर धामित सरकार का एक्शन। उत्तराखंड में संचालित मदरसों के सभी क्रियाकलापों की अब विस्तृत जांच होगी। सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर आख्या जल्द भेजने को कहा गया है। जांच में मदरसों के दैनिक क्रियाकलापों की जांच होगी, छात्रों की उपस्थिति, कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, वित्तीय स्रोत की स्थिति समेत अन्य बिंदुओं की पड़ताल की जाएगी। अगर किसी मदरसे में अनियमितता की बात होगी तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगी। इस पटकथा के पीछे की सबसे बड़ी वजह है बाहरी बच्चों का रहस्य। मैदानी इलाकों, खासकर उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल और देहरादून के मदरसों में दूसरे राज्यों से बच्चों को लाने की जो शिकायतें मिली थी, उन्होंने सरकार के कान खड़े कर दिए। ये बच्चे कौन हैं? इन्हें यहाँ क्यों लाया जा रहा है? क्या अपनी मर्जी से आए हैं? परिवार ने इन्हें मदरसों में शिक्षा लेने के लिए भेजा है, या इसके पीछे कोई बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए शासन ने महीने भर पहले ही चारों जिलाधिकारी जो डीएम हैं, उनको विशेष जांच के आदेश जारी कर दिए थे। इतना ही नहीं, मदरसों में पीएम पोषण योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं के नाम पर जो धांधली की जा रही है, उसकी परतें भी अब खुलनी शुरू हो जाएंगी। विशेष सचिव डॉक्टर पराग मधुकर ने स्पष्ट कर दिया है कि बाहरी बच्चों के प्रकरण पर अब कोई ढिलाई नहीं होगी। रिमाइंडर भेजे जा चुके हैं और जांच की आंच अब उन रसूखदारों तक पहुंचने वाली है जो इन मदरसों के नाम पर अपनी जेबें भर रहे थे। यह सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि उत्तराखंड की सुरक्षा और भविष्य से जुड़ा एक सबसे बड़ा एक्शन प्लान है, जिसमें अनियमितता बरतने वालों के खिलाफ कोई जगह नहीं बची है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े धमाके की, जिसने उत्तराखंड के मदरसा तंत्र की जड़ें हिलाकर रख दी। धामित सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम अधिसूचना जारी कर एक मास्टर स्ट्रोक खेला था। गौर से सुनिए, क्योंकि 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड का वजूद हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने जा रहा है। जी हाँ, अब सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान एक ही छतरी के नीचे आएंगे, जिनका नाम होगा अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण। इसका मतलब साफ है, अब अलग नियम और अलग कायदे नहीं चलेंगे। कक्षा 8 तक के मदरसों की जिला स्तर पर और 9वीं से 12वीं तक के मदरसों को 30 जून तक उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से संबद्धता लेना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए सरकार ने अध्यादेश के जरिए कानून में भी बदलाव किए हैं। ये एक ऐतिहासिक बदलाव है जो मदरसों के पारंपरिक ढांचे को बदलकर उन्हें मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने का दावा करता है। लेकिन इसी कड़े फैसले के पीछे एक एक्शन यही है कि अब हर मदरसा सरकार की सीधी निगरानी में होगा। कोई भी मदरसा अब अपनी मर्जी का सिलेबस या मनमानी गतिविधियां नहीं चला पाएगा। ये देवभूमि के शैक्षिक ढांचों को पारदर्शी बनाने की दिशा में उठाया गया अब तक का सबसे बड़ा कदम है। तो फिलहाल जिस तरीके से धामित सरकार ताबड़तोड़ मदरसों के खिलाफ एक्शन ले रही है, मदरसों पर स्ट्राइक कर रही है, उसको लेकर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।